हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में। हमने अभी पिछली क्लास में पत्रों की बात की थी, वो भी कार्यालय पत्र। उसमें हमने एक कार्यालय पत्र का एक प्रकार हल करके देखा था। वही उसी का ही दूसरा हिस्सा या कहें उसी का ही एक प्रकार और लेकर के आ रहे हैं। उस जो पहला जो प्रकार था उसमें एक आम व्यक्ति एक अधिकारी को पत्र लिख रहा है। अब जो दो प्रकार हम लेकर के आए हैं उन दोनों में ही एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र जा रहा है। उसका जो प्रारूप है पत्र का थोड़ा सा अलग है दोनों के अंदर। देखिए आप दूसरा जो ये पत्र है वो क्या है, प्रश्न वो आप लिख लेना, मैं बोल देती हूँ आपको कि जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से, जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को आपके माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में एक बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु पत्र लिखिए। ये हमारा प्रश्न है। फिर से दोहरा देती हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु एक पत्र लिखिए। अब इसमें थोड़ा सा पहले वाले पत्र से अलग क्या चीज है, नियम वही है, प्रारूप का तरीका वही है, बस अंतर इतना आ जाता है कि यह एक कार्यालय से, कौन सा कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ये पत्र कहाँ पे प्रेषित हो रहा है, यानी कहाँ भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को। अब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जब पत्र जाता है तो उसका प्रारूप थोड़ा सा इस तरीके से बदल जाता है। देखिए, हर कार्यालय में उसका एक अपना निजी एक लेटर पैड होता है। उस लेटर पैड के अंदर ऊपर ही ऊपर उस कार्यालय का पूरा एड्रेस दिया हुआ होता है, फोन नंबर दिया हुआ होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब ये पत्र हम एक कार्यालय से जारी कर रहे हैं तो वही पैटर्न उसका रहेगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है, एकदम बीच में मिड में रहेगा आपके राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार की संस्था है, ये कार्यालय है राजस्थान सरकार कार्यालय कोमा कहाँ से जारी हो रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से, तो जिला शिक्षा अधिकारी कोमा बीकानेर। अब यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के पत्र का शीर्ष है जिसको हम कहते हैं लेटर हेड, जो सबसे ऊपर बीच के अंदर लिखा जाता है। दूसरी बात, अब इस तरह के पत्र में जब एक कार्यालय से जब पत्र निकलता है तो वहां क्रमांक निश्चित किया जाता है, और जहां ये जा रहा है तो वहां पे भी क्रमांक रजिस्टर होता है कि भाई इस क्रमांक का एक पत्र यहाँ आया है, तो उस क्रमांक को वहां पे नोट कर लिया जाता है। तो ये ऐसे पत्रों में एक क्रमांक जरूर लिखा जाता है। अब क्रमांक आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो देखिए हमने क्या डाला है, क्रमांक। अब क्रमांक मैंने कौन सा डाला है, 201/। अब ये जो मैंने पूरा का पूरा लिखा था, जिला शिक्षा अधिकारी, अधिकारी को शॉर्ट कर दिया है, अधिकारी में (2020). बिल्कुल उसी के क्रमांक के ठीक सामने पेज के दूसरे साइड में दिनांक आ जाती है। तो सबसे पहले लेटर का हेड हो जाएगा, यहाँ पे शीर्ष जिसको हम बोलते हैं वह, उसके बाद क्रमांक के ठीक सामने आपकी दिनांक, उसके बाद में प्रेषक। अब ये पत्र कहाँ से जारी हो रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से, तो जिला शिक्षा अधिकारी कोमा कहाँ का, बीकानेर राजस्थान। नियम बताया था, जब भी कोई शहर या गांव का नाम आता है तो उसको पूर्ण विराम के साथ खत्म कर दिया जाता है। अब ये भेजा कहाँ जा रहा है, इसको हम प्रेषित, यानी या तो प्रेषित या प्रेषित कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक। अभी कहाँ भेजा जा रहा है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भेजा जा रहा है। तो ये एक पद है सचिव का, कोमा सचिव कहाँ का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोमा अजमेर राजस्थान, पूर्ण विराम। विषय बिल्कुल एक ही वाक्य के अंतर्गत लिखेंगे। किस विषय से हम लिख रहे हैं पत्र, बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु, पूर्ण विराम के साथ खत्म। अब वही संबोधन करेंगे हम, महोदय या मान्यवर, उसके बाद में कोमा। वही शैली है हमारी। उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की कमी के चलते व्यवस्था करने में काफी कठिनाइयां आ रही है। क्या व्यवस्था करने में, बोर्ड परीक्षा केंद्र के अंदर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और परीक्षा केंद्र कम है, इसलिए व्यवस्था करने में कठिनाइयां आ रही है। उसी बात को हम आगे लिख रहे हैं
इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए एक अन्य बोर्ड परीक्षा केंद्र कौन सा, जो हमने प्रश्न में डाला था, कहाँ, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लालगढ़ में स्थापित करने का कष्ट करें। यहाँ परीक्षा संचालन हेतु सभी सुविधाएं कौन कौन सी, जैसे को हमने छोटा सा निर्देशक चिन्ह लगाया है, कक्षा कक्ष फर्नीचर, बिजली पानी व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। ये जानकारी हमने अपने इस पत्र में दी है। साथ ही क्या लिखा है, देखिए, इसका पूर्ण विवरण किसका, कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे व्यवस्था करने में ताकि कोई कठिनाई नहीं हो, इसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रेषित है। यानी कि इस पत्र के साथ में एक छोटा सा प्रपत्र हमने भेजा है जिसमें ये सारी सुविधा कौन कौन सी है वो सारी जानकारी हमने उसके अंदर दे दी है। अतः यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज होगा। अतः इस संबंध में अविलंब यानी बिना देरी के कार्यवाही कर सूचित करने की कृपा करें। धन्यवाद। पूर्ण विराम भवदी कौन है, यहाँ पे कौन भेज रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी। तो जिला शिक्षा अधिकारी का लिखने से पहले ऊपर हस्ताक्षर ब्रैकेट के अंदर, आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आप इस तरह से लिख करके छोड़ देंगे, हस्ताक्षर ब्रैकेट के अंदर डॉट डॉट, नीचे किसके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी, कहाँ का है, बीकानेर राजस्थान, पूर्ण विराम। तो इस तरह से ये हमारा पत्र खत्म हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही एक पत्र और मैं आपको बताती हूँ, प्रश्न में बोल देती हूँ, आपको लिख लेना है। क्या है ये प्रश्न, कि प्रधानाचार्य कहाँ का है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर की ओर से कहाँ भेज रहे हैं, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को किस वजह से लिख रहे हैं, कि उनके विद्यालय में व्याख्याताओं के पदों की पूर्ति हेतु पत्र लिखिए। फिर से प्रश्न दोहराती हूँ, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए। अब ये भी एक कार्यालय से प्रधानाचार्य वहां से डूंगरगढ़ महाविद्यालय से ये पत्र जारी हो रहा है, तो अभी जा कहाँ रहा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वहां अजमेर जा रहा है। तो एक संस्था से अब दूसरी संस्था में या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाता है तो बिल्कुल उसका ऊपर हेड डालेंगे। क्या हेड डाला है, कि राजस्थान सरकार कार्यालय कोमा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर पूर्ण विराम। वही पत्रांक आएगा, कोई भी नंबर डाल लीजिए, जैसे मैंने 605 अब इसी की पूरा शॉर्ट में लिख देंगे हम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर /2020। ठीक उसी के सामने क्या आ जाएगी, दिनांक हमने आज की डाली है। अब जहां से ये जारी हो रहा है उसको शीर्ष हेड में हमने जिस तरह से लेटर पैड होता है ठीक उसी तरीके से लिख करके पत्रांक भी डाल दिया, दिनांक डाल दी। अब इसके बाद में भेज कौन रहा है, प्रधानाचार्य की तरफ से जारी हो रहा है, तो प्रधानाचार्य कोमा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोमा कहाँ से, डूंगरगढ़ बीकानेर पूर्ण विराम। अब प्रेषित कहाँ भेजा जा रहा है, प्रेषित कहाँ पे हो रहा है, ये सचिव कहाँ का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोमा अजमेर राजस्थान पूर्ण विराम। विषय डाल देते हैं कि सब्जेक्ट की वजह से हम लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पूर्ण विराम। एक वाक्य के अंदर हमने इसको खत्म कर दिया है, जो भी विषय हमारा मान्यवर। वही लाइन, उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि अप्रैल 2019 से व्याख्याताओं के सभी पद रिक्त चल रहे हैं। इस कारण विद्यार्थियों को इस कारण विद्यार्थियों का अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, जिससे विद्यालय के परीक्षा परिणाम पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फिर से पैराग्राफ चेंज किया हमने। अतः आपसे निवेदन है कि व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने का कष्ट करें। आशा है कि आप इस संबंध में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। हस्ताक्षर बिल्कुल उसी तरीके से, किसके हस्ताक्षर हैं, नीचे प्रधानाचार्य कोमा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर पूर्ण विराम। तो इन दोनों पत्रों को भी आप रजिस्टर में लिख लें। पहले वाला हमने कार्यालय पत्र का एक सिंपल तरीका था, जो एक आम व्यक्ति किसी बड़े अधिकारी को लिख रहा है। इन दोनों पत्र में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहा है। यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी भेज रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को। अब यहाँ पे
प्रधानाचार्य भेज रहा है, किसी महाविद्यालय के हैं ये डूंगरगढ़, किसको भेज रहे हैं, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। तो इस तरह के पत्रों में ऊपर सबसे पहले शीर्ष में जिस तरह से लेटर पैड में ऊपर एड्रेस होता है वो डालना होता है, उसके बाद में पत्रांक डालना होता है, पत्रांक के ठीक सामने दिनांक, प्रेषक का एड्रेस, प्रेषित का एड्रेस, विषय, फिर संबोधन आपका मान्यवर या महोदय, उसके बाद में जो भी लेटर की जो बॉडी होती है, जो भाषा जो बीच में आप मैटर लिखेंगे वो धन्यवाद, और उसके बाद में भेजने वाले के हस्ताक्षर और उसका स्थान। तो इस तरह से आपके दोनों पत्र यानी 3 पत्र हम कर चुके हैं। अब अगला जो पत्र हो गए वो हम व्यावसायिक पत्र करेंगे 3 से 4, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।